बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं सर। सर? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। हमने आपसे शेरफ और मुरव्वत की बात की थी। आपने कहा था कि वो जरूर वापस आएंगे। वापस आए हैं। पार्टी में एक नई सी रूह फूक गई है। जैसे मंसारा में छोटा सा उन्होंने जलसा किया है। 22 अगस्त को जलसे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा एनओसी हो या ना हो, जलसा तो होगा। बाकी अगर कोई रोकेगा तो फिर प्रोग्राम बढ़ जाएगा। कैसे देखते हैं कि प्रोग्राम वाकई बढ़ने वाला है? सर मैंने आपको जब ये आपने कहा था इस्तीफा दे दिया या पता नहीं इनको निकाला गया, तब भी मैंने कहा था कि इन्होंने गलती की है। ये बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और ये वापस आएगा। तो अच्छा हुआ है, एक अच्छा इकदाम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अब इमरान खान की कॉल के ऊपर जो इन्होंने 22 अगस्त का दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि इस दफा ये यू टर्न नहीं होगा। तो ये जलसा करेंगे और अगर इनको अच्छे हाथ में दिए है, जैसे शेर अफजल मुरव्वत के हाथ में दिया, तो आई एम वेरी होपफुल कि ये बंदा यू टर्न वाला नहीं है, ये डेफिनेटली जलसा करेगा। सर ये जलसा जलसा करेगा। मरवत जैसे लोगों को पीटीआई में लोगों को जरूरत है कि जो मरवत जैसे लोग हों। पीटीआई में ऐसे बहुत से लोग हैं। आपको लगता है कि अब इस तरह की क्यादत और खुल के सामने आएगी? सर ये एक खुलेआम जंग हो गई है क़यादत के बीच में। मैं आपको दूसरे अल्फाजों में ये कहूंगा कि ये शायद ये लीडिंग रोल में आ जाएगा आगे चल के। या हो सकता है कि खान साहब ने इसको लीडिंग रोल भी दे दिया हो, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे इसके कार्ड्स काफी स्ट्रांग लग रहे थे, तभी मैंने आपको कहा था कि ये वापस आएगा और इनको नहीं छोड़ना चाहिए था मुरब्बत को। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये अगर वाकई लीड करता है पीटीआई को, तो खान साहब के दिन दूर नहीं है बाहर आने से। अगर मरवत साहब लीड करते तो फिर खान साहब के दिन दूर नहीं है। और आपको लगता है कि 22 का जो जलसा है वो बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएगा? ये टाइम ही ऐसा चल रहा है सर। मैंने आपको 25 अगस्त तक की डेडलाइन दी हुई है कि इस टाइम के बीच में कोई भी इकदाम या कोई भी जलसा जुलूस अगर होता है, तो ये कोई बहुत डेंट डाल देगा गवर्नमेंट के ऊपर। और इसी यही रीजन है कि मेरे ख्याल से एक आपने लास्ट टाइम हमने कुछ अरसे पहले एक वीलॉग में हमने जिक्र किया था कि कोई नई पार्टी स्टार्ट हो रही है, तहरीक स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक नई शक्ल इख्तियार कर लेंगे, या आपस में कंबाइन होकर कुछ एक जैसे बोलते हैं लंबी तहरीक, कोई काफी लंबी तहरीक जिसको बोलते हैं कि जो मुल्क के अंदर एक नया इंकलाब ले आए। इस तरह के हालात बनने वाले हैं आपके। बिल्कुल तो सर। ऐसा के ही लगता केपीके है। से केपीके से स्टूडेंट मूवमेंट का ऐलान हुआ हुआ है। आईएसएफ जो इंसाफ स्टूडेंट फाउंडेशन है, उन्होंने स्टूडेंट तहरीक का ऐलान किया हुआ है। तो वो देखते हैं कि वो वाकई इम्पैक्ट डालता है। उमर अयूब साहब के कार्ड आपने देखे थे। लोगों का सवाल था क्या वो मुखलस है, उनका मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? उमर अयूब साहब मुझे अगर आप मुझसे पूछते हैं जो मैंने कार्ड निकाले, तो उसमें वो क्लियर माइंड से नहीं चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो दो कश्तियों में सवार है इन शॉर्ट। वो खान साहब की कॉल पे नहीं चल रहे हैं। वो कुछ अपने जो दूसरी पार्टी है, या कह सकते हैं कि जो इनके क्यादत में जो दो हिस्से हुए हैं, वो दो हिस्सों में बटे हैं। आप मेरी बात मतलब समझ हम रहे हैं कि क्या खान साहब की एग्जैक्ट कॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो। मतलब हम कह सकते हैं उमर अयूब साहब किसी और की सुन रहे हैं, कोई डबल गेम चल रही है। जी बिल्कुल, डबल गेम चल रही है, एग्जैक्टली। सर बिल्कुल। अगर डबल गेम चल रही है तो पीटीआई की क्यादत को अब एक आपने जिस तरह कहा पीटीआई का अच्छा टाइम स्टार्ट है, तो क्यादत को मुतहद होना की जरूरत है। केपीके को किस तरह देखते हैं? अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो रिजाइन किया हुआ वजीर ने करप्शन के इकदाम पे, किस तरह देखते हैं? अली अमीन गंडा साहब कुछ मुश्किलात में है। अच्छा, मुझे मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है क्योंकि हम डेली व्लॉग करते हैं। आई थिंक एक महीना पहले मैंने आपको कहा था कि ये अली अमीन गंडापुर खान साहब के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो ये मुंह जो फायर मार रहे हैं, ये एक खतरनाक इनके जो कार्ड्स आ रहे थे इनकी मतलब जो वॉट एवर उनकी जो सीट वगैरह है केपीके में, या जो भी हैं जिस पोजीशन पे है, वो इनके लिए खतरा बन सकती है। तो मुझे अभी भी वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये एक खतरनाक खिलाड़ी है और ये फंसवा सकता है खान साहब को। तो मुझे कुछ अच्छे इसके वो कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं।
जायचे के हिसाब से केपीके का जायचा जरा डिफिकल्टी में है। इट्स नॉट बिकॉज कि वहाँ के हालात ऐसे हैं, इट्स बिकॉज कि उनकी गवर्नेंस सही नहीं लग रही मुझे। तो वहाँ पे गड़बड़ दिखती है मुझे केपीके में। तो मुझे लगता है जहां तक कि इनको बहुत सोच समझ के अपने इकदाम उठाने चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को खतरा है। आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट को खतरा है, केपीके में जो जी तरीके साहब की बिल्कुल। खतरा है, जी वो बिल्कुल। खतरे के दायरे में आ चुकी है कि अब उनकी हुकूमत को खतरा है, बड़े ये मैंने हथियार। आपको 1 महीना पहले बताया था शहजाद भाई, ये बात मैंने 1 महीना पहले बताई थी कि जब ये मेरे ख्याल से वो आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के कुछ काम कर रहे थे जाके। तब की बात है, मुझे पावर एग्जैक्ट स्टेशन डेट चला याद रहे नहीं है। जी, पावर स्टेशन में जाके ऑन कर रहे थे, तब मैं आपको बोला था कि मैंने इनके कार्ड निकाले हैं और वो कार्ड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये आगे चल के इनके लिए खतरा है। सर। हम काजी फायज ईसा पे हमने एक्सटेंशन पे बात की तो आपने कहा एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। एक सारफ है, उनका सवाल भी है कि काजी फायज ईसा का मुस्तकबिल बताएं कि क्या वो पाकिस्तान में मजीद जज की कुर्सी पर रहेंगे, कोई अच्छे फैसले कर पाएंगे कि बस अगले 2 माह का टर्नओवर ऐसे ही गुजर जाएगा। सर वो अगले जो 2 महीने के टेन्योर है वो अपने रास्ते सीधे करेंगे जो मुझे दिखता है। और इनका फ्यूचर इस तरह से है कि मैंने इनका भी जायचा निकाला हुआ, तो उसमें तो यही है कि ये बाहर चले जाएंगे। तो मुझे एक एक और सारिफ है, उन्होंने मुझे बताया था कि शायद उनकी वाइफ बाहर से ही है ऑलरेडी, मुझे नहीं पता था। तो वो बोल रहे थे डेफिनेटली उन्होंने तो बाहर ही जाना है। तो ये तो मुस्तकिल ऐसा ही होता है पाकिस्तान में, जो भी हायर सीट पर आता है या जो भी पोजीशन में आता है वो डेफिनेटली बाहर की तरफ निकल जाता है। तो मतलब काजी फायज ईसा साहब भी अगले 2-3 माह के बाद बाहर चले जाएंगे। तो सर पाकिस्तान में जो अभी की अदालती कार्रवाई है इमरान खान के खिलाफ, कहीं ना कहीं लगता है कहीं अदालत में भी खिचड़ी पक रही है। जजेस आपने आमने सामने आए हुए हैं। कोई एक आपने कल भी कहा था कहानी कुछ और है पर्दे के पीछे और चल कुछ और रही है, कि अदलिया में भी यही चल रहा है। सर अदलिया में मसला ये है कि अदलिया तो खुद इंसाफ का कटहरा है, तो मुझे अदलिया में जरा मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि अदलिया में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हो भी रहा है तो मैंने आपको जैसे कहा था डिले हो सकता है, लेकिन फैसले हमारे हक में ही आएंगे, जस्टिस होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नाइंसाफी हो। बेशक डिले हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट की मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा केस, इस तरह से जो भी इनका प्रोसीजर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस जस्टिस हो, वहां पे जस्टिस तो होगा। जजमेंट का टाइम चल रहा है सर, नवंबर तक। जजमेंट का टाइम चल रहा है, जस्टिस होगा क्या? हम सुन रहे हैं बहुत सी जगह पे, हमारी नज़रों से भी गुजरता है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं जंगें लगने वाली हैं। क्या वाकई दुनिया में जंगें लगने वाली है? ईरान ने तो अभी तक हमला नहीं किया। तो इस तरह सर देखते हैं आप? ये जो टाइम है 25 अगस्त तक, वो ऐसा एक टाइम है जिसमें कुछ बहुत बोलते खतरनाक सिनेरियो बन सकते हैं। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, अगर ये जैसे भी टाइम निकल गया तो फिर इंशाल्लाह आगे के जो ये अगला साल मतलब जो साल जैसे जैसे खत्म होने की तरफ जाएगा तो मुझे लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि ये एक आखिरी ट्रांजिट जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है जो डिफिकल्ट है, इसके बाद से थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 25 अगस्त तक का टाइम जरा खतरनाक है। 25 अगस्त तक टाइम खतरनाक है। पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की हुकूमत को किस तरह देखते हैं? बड़ी जिस तरह उनके दावे थे वो दावे तो कम हो गए हैं, चुप चुपी पे खामोशी से कोई काम तो नहीं डाल रही। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को अब फील हो रहा है, ये रियलाइज कर रहे हैं कि अब हमारे हाथ से खिसक रहा है सब कुछ। तो इनके हाथ से सब कुछ खिसकते हुए इस वजह से हालात को देख के ये जरा खुद खामोशी इख्तियार कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई भी हमारी बात या कोई भी ऐसी चीज हमारे पर रिएक्ट ना कर जाए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये कुछ नया प्लान तो डेफिनेटली कर रहे होंगे। अगर हम नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो इनके पास भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे जिनसे ये कंसल्ट करते होंगे, एक बात है। तो उनसे भी इनको गाइडेंस मिलती तो जरूर होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनके हालात जरा टफ होने वाले हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके पास भी बड़े एस्ट्रोलॉजर है, इसीलिए मियाँ साहब ने खामोशी इख्तियार की हुई है। बड़ी खास डेट्स पे वो बाहर आते हैं और थोड़ा सा बोलते हैं, फिर कहीं छुप जाते हैं। मतलब उस तरह वो बाहर नहीं आ पा रहे।
मेंढक के डट्टू बने हुए हैं, बारिश जब होती है तो डड्डू बाहर आता है फिर छुप जाता है। मियां साहब का कुछ हाल ऐसा ही है। सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो रिटायरमेंट फेज में चल रहे हैं, अभी उनके बाहर आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब टाइम होता है तभी वो चीज का असर होता है, जब टाइम गुजर जाता है तो अभी आपको खुद को पता है मियाँ साहब की जो भी ये स्पीच वगैरह देते हैं उसमें कितने लोग आते हैं, आपको खुद को पता है, या कितने लोग असरअंदाज होते हैं, आपको पता है। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी मैसेज यही है कि दुआ करें पाकिस्तान के लिए, काफ़ी सारे फिल्म मुझे पूछते हैं, इमरान खान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी स्पेशली मुझे कांटेक्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनको इतनी अच्छी होप्स नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मुझे भी उम्मीद है कि पाकिस्तान डेफिनेटली इन मसलों मसाइल से बाहर आ जाएगा। दुआओं की ज़रूरत है, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा।